हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए, इंडियन ज्योग्राफी का जो जिस हम लोग कर रहे थे पार्ट वन में हम लोग कर लिए थे। 100 क्वेश्चन तक कर लिए थे। उसके बाद में हम लोग देखने वाले थे इस जो दूसरा चैप्टर उसमें से 263 क्वेश्चन तक हम लोग देखने वाले थे। तो आज हम लोग करने वाले हैं 100 से, जो 100 से लेकर के 200 के बीच में जो भी क्वेश्चन है उसको बारे में हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा देर वीडियो के लेते नहीं हुए टाइम अपना क्वेश्चंस पे आते हैं। और बताना मेरे भाई, है ना। पहला क्वेश्चन 101वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलान स्थल पर स्थित है। बताना कौन सा मिलान स्थित है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। कौन सा है? नीलगिरी के पहाड़ी, यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु मतलब एक बिंदु पे जाकर मिलता है कहाँ? तो नीलगिरी के पहाड़ी पर, है ना। 102 नंबर क्वेश्चन से नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह हो जाएगा। बताओ, हम ऊपर बताए हैं, देखो उसमें से तीन को में से कोई अगर एक रहेगा तो वही हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। देखिए तो तमिलनाडु मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 103 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारतीय समुद्री शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है? तो इस पर्वत का क्या नाम रखा गया मेरे भाई? तो रमन सागर पर्वत नाम रखा गया है। रमन सागर पर्वत। ठीक है, चलिए 104 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। बताना कौन सा सही नहीं है ना। तो देखते हैं, पश्चिमी घाट उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। नहीं भाई, गलत है। इस प्रकार से पहला क्या हो जाएगा मेरा? सही हो जाएगा, है ना। 105 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। तो अजंता की जो है ना पर्वत श्रेणी, ये सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है। ठीक है, 105 का सी हो जाएगा, है ना। 106 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे देखते हैं, बताना है ना। तो 6 नंबर की, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट, है ना, सह्याद्री कहलाता है। क्या कहलाता है? सह्याद्री कहलाता है। 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए, है ना, अवस्थिति अनुक्रम में चुनना है। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा सतमाला की पहाड़ी हो जाएगा, उसके बाद में कैमूर की पहाड़ी हो जाएगा, उसके बाद में नागा पहाड़ी हो जाएगा, उसके बाद में पीर पंजाल श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो क्या कहलाता है ना। तो केरल एवं तमिलनाडु के बीच में जो मतलब की जो पहाड़ी स्थित है ना, वो कार्डमम की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, चलिए 109 नंबर क्वेश्चन है ना, भारत की दक्षिण पर्वत श्रेणी है। भारत के दक्षिण पर्वत श्रेणी है, कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? बताओ फटाफट आंसर क्या करो, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? ये कार्डमम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कार्डमम हो जाएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, शिवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है। बताओ शिवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है। ये हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। बताओ निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा? मांडवा पहाड़ियां हो जाएगा। मांडवा पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो एमपी में हो जाएगा। कहाँ? एमपी में हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखना ध्यान से, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ना। सुमेलित वाला बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ना। तो देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, पूरी नहीं नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर से, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो मांडवा अभी हम बताए कि कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में, है ना। यह देखिए महाराष्ट्र दे रहा है, ये क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा, बाकी ये सब सही है। 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विचार करना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पहाड़ दिया गया, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, और नीचे का उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, जो बताना है कौन सा सुमेलित है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सुमेलित हो जाएगा, है ना। कार्डमम पहाड़ियां, है ना, कोरोमंडल। कोरोमंडल यहाँ पर कहाँ जाएगा मेरे भाई, है ना। ये कोरोमंडल तो किसको, किस क्षेत्र को बोला जाता है ना? तमिलनाडु और केरल वाले को क्या बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है आपको? कार्डमम के पहाड़ी कोरोमंडल बोला जाता है। फिर दूसरा नंबर ऑप्शन है ना, कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ियाँ कोकन, है ना, यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार, है ना। ये कैमूर पहाड़ी तीन गो राज्य में फैले, लेकिन कोकन दिया हुई तो गलत हो गया, है ना। ये क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। कौन सा सम्मिलित कर रहा था? ये एक सही हो गया, है ना। कोरोमंडल तट पर तो आप कह ही सकते हैं इसको, केरल तमिलनाडु पर, कार्डमम के पहाड़ी पर, है ना।
फिर तीसरा है महादेव पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश सही है ना। और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में, तो ये भी सही है। इस प्रकार से है ना, यहाँ पर कडमम की पहाड़ियाँ और कोरोमंडल, कोरोमंडल तट इसको बोलते हैं, केरल और तमिलनाडु के तट को बोलते हैं। कडमम पहाड़ियाँ दोनों जाकर मुख मिलता है उसको बोलते हैं। यहाँ पर से इसको भी आप क्या गलत कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन के अनुसार, लेकिन ऐसे वो भी आपको सही हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 और 4 आपको सही, 3 और 4 सही, ये देखिए आपको मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। महादेव पहाड़िया भाग है, महादेव पहाड़िया भाग है मध्य भारत का। देखिए ऊपर मध्य भारत का दिया हुआ है, लेकिन इसमें से पूछना है कि किसका भाग है, तो सतपुड़ा पर्वत का भाग है। किसका है, सतपुड़ा पर्वत का भाग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन 114 के बाद यहाँ पर 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है। बताओ धूपगढ़ चोटी स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। कहाँ स्थित है, सतपुड़ा रेंज में स्थित है ना। पारसनाथ पहाड़िया की ऊंचाई कितना है जी, तो पारसनाथ पहाड़िया की ऊंचाई 1365 मीटर है। कितना है, 1365 मीटर है, ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक तरफ पहाड़िया दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया गया, इसको मिलान करना है ना, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो गारो है ना, कहाँ हो जाएगा जी, गारो जो पहाड़ियां हैं ना, गारो का पहाड़ियां हैं, कहाँ स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़िया जनजाति दोनों मेघालय में स्थित है। मीरी है, ये मीरी कहाँ है ना, तो मीरी पहाड़िया अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। कोलई मलाई जो है ना पहाड़ी, कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। और डालमा कहाँ है, झारखंड है। इस प्रकार से एक का एक, है ना, और उसके बाद में दो का तीन, और तीन का दो, और चार का चार। इस प्रकार से पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कर रहा है ना, कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। क्या उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, जो बताना सही है कि गलत है, कौन बताना। यह एक भ्रांतोष पर्वत है, तो बिल्कुल सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता है, पठार है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा भी। तीसरा कह रहा है कि इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, तो ये भी क्या है मेरा भाई, सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, तो यह पालनी पहाड़ी में स्थित है। 122 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। बताओ, तो कौन सा जगह, मुकुंदरा पहाड़ी को जगह, कौन सा जगह, मुकुंदरा पहाड़ी या मुकुंदरा हिल्स जिसको बोलते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है ना। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, तो सलहेर नहीं है। कौन है, सलहेर नहीं है। 122 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है ना, इस पर मिलाना है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा दे दिया है इस प्रकार से उल्टा पुल्टा, है ना। तो नागालैंड या केरल कहाँ हो जाएगा ये सर, या इस प्रकार से तो मिला नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पर, है ना, 122 नंबर का यहाँ पर देखिए इधर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मिला देते हैं हम, है ना। तमिलनाडु है और उत्तराखंड एक तरफ राज्य दिया गया है, इधर दिया गया है केरल और नागालैंड दिया गया है, ठीक है। इधर पहाड़ी का नाम से जो दोदा बेटा नंदा देवी कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड हो जाएगा। नंदा देवी तमिलनाडु में क्या हो जाएगा, अनायमुडी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी, केरल। अनायमुडी कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा ना। अनायमुडी कहाँ हो जाएगा, केरल में, ठीक है। यहाँ ध्यान देना। और दोदा बेटा कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में। दोदा बेटा तमिलनाडु में, ठीक है ना। और उत्तराखंड का तो नंदा देवी, नागालैंड का कौन सा हो जाएगा, बच गया एक, है ना, सारामती नागालैंड का हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से मिलाना। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, बताओ। यहाँ पर 123 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना। क्या करा 123 नंबर क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, बताओ कहाँ स्थित है। तो ये मेरा भाई नेपाल में स्थित है ना। कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है, ठीक है। आगे है 124 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन करा मेरे भाई, देखिए यहाँ पर ध्यान से, है ना, कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन थी, तो बछेंद्री पाल थी। कौन थी, बछेंद्री पाल। 126 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो कौन था, तो जुंको तेवई था। कौन था, जुंको तेवई था। 127 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन थी, तो संतोष यादव हो जाएगा। कौन हो जाएगा,
संतोष, 2 बार चढ़ने वाला संतोष यादव, है ना। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन हो जाएगा? तो जुंको तब हो जाएगा। अब प्रथम भारतीय नारी पूछेगा तो कौन सा? बछेंद्री पाल हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन करा है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाला द्वितीय महिला कौन हो जाएगा? बताओ, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला द्वितीय महिला कौन हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा कौन? संतोषी यादव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? संतोष यादव। 129 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन सब जानता है, कौन हो जाएगा? गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। आगे है 130 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन हो जाएगा? बताओ, भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? तो ये मेरा भाई कंचनजंगा हो जाएगा। भारत के पूछेगा था कंचनजंगा होता है, भारत की पूछेगा तो किसका हो जाएगा? गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। ठीक है। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए, 131 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना। 131 नंबर कि निम्न में से सही क्रम में क्या है? सही क्रम में बताना है कि कौन सा सही क्रम में सजाया हुआ है। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा हो जाएगा, फिर गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, फिर कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 131 का सी हो जाएगा राइट आंसर। 132 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है कि नंदा देवी चोटी, है ना। नंदा देवी चोटी है किसका भाग है? तो गढ़वाल हिमालय का भाग है। किसका है? गढ़वाल हिमालय का भाग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। 132 के बाद यहाँ पर 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। 133 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, चलिए बताना है। 133 नंबर क्वेश्चन, नंदा देवी स्थित है, बताओ नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। 134 नंबर क्वेश्चन करा कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। 135 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? अरावली का उच्चतम शिखर है तो हो जाएगा कौन सा? कुंभलगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ हो जाएगा। ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व में पश्चिम की दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? कौन सा? तो नामचा बरवा हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट होगा, नंदा देवी हो जाएगा। ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन एक भारत में अवस्थित नहीं है? बताना कौन सा इनमें से कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? तो गोसाई थान ये नहीं भारत में, बाकी नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल सब भारत में स्थित है। 138 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से है ना सुमेलित करना है यहाँ पर, है ना। बताना है कि कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है ना। एक तरफ पहाड़ी दी गई है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है ना। तो कल सुबाई महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर देखिए महेंद्रगिरी मध्य प्रदेश में, ये गलत बात है मेरे भाई। ठीक है। इलायची केरल में स्थित है, बेलीकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से बी नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे 139 नंबर क्वेश्चन कि महेंद्रगिरी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? बताओ महेंद्रगिरी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। 140 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि पंचमलाई एवं जावादी की पहाड़ियां निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पंचमलाई एवं जावादी की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? बताना है मेरे भाई कि कौन सा राज्य में स्थित है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा? तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है। आगे 141 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा रेजिडुअल पर्वत उदाहरण है? रेजिडियोल पर्वत का उदाहरण है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा? तो अरावली हो जाएगा। कौन सा जगह? अरावली हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नाग तीबा और महाभारत पर्वत मलाय किसमें शामिल है? बताओ इनमें से किसमें शामिल है? तो ये निम्न हिमालय में शामिल है। किसमें? निम्न हिमालय में। 143 नंबर क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। 143 के बाद यहाँ पर 144 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ध्यान से करा है कि पश्चिमी घाट क्या है? बताओ पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश का गार है। क्या है जी? एक भ्रंश का गार है। 145 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है कौन है? तो ये अनायमुडी है जिसका ऊंचाई 2695 है। ठीक है। 146 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलित स्थल है, कौन सा हो जाएगा? तो नीलगिरी का पहाड़ी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी का पहाड़ी। 147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, कौन सा हो जाएगा? तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगिरी हो जाएगा। ठीक है। आगे है 148 नंबर क्वेश्चन, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है?
गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। 149 नंबर क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 150 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी हो जाएगा? तो दूधा बेटा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दूधा बेटा हो जाएगा। ठीक है। 151 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि छोटा नागपुर पहाड़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर पहाड़ की सबसे ऊंची है ना पर्वत चोटी है, कौन सा है मेरे भाई? वो बताना है। ठीक है। तो पारसनाथ की हो जाएगा चोटी। कौन सा हो जाएगा? पारसनाथ की छोटी चोटी। 152 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पाट भूमि पाई जाती है। पाट भूमि कहाँ पाया था? छोटा नागपुर के पठार में पाया था। कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर के पठार में। इस प्रकार से 152 का हो जाएगा बी। चलिए 152 के बाद यहाँ पे 153 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन है? बता, सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन है बताना है। 153 का बताना है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? सियाचिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सियाचिन हो जाएगा। ठीक है। 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो यह झूम, यहाँ पर तो झूम के, यहाँ पर उग्रवाद और शहरीकरण और तीव्र जनसंख्या वृद्धि सब हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कौन सा? झूम कृषि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झूम कृषि। अगला 155 नंबर कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो हम लोग सभी जानते हैं 8848 मीटर हो जाएगा यार। ठीक है। 8850 मीटर भी देता है आप लोग को, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार 8848 मीटर हो जाएगा। ठीक है। 155 को हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 156 नंबर क्वेश्चन। 156 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित मिसमी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित मिसमी पहाड़ी सर्वोच्च चोटी कौन सी है बताना है ना। तो 156 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना, कार्ड फाबुम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कार्ड फाबुम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कार्ड फाबुम हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ये हो जाएगा केरल में स्थित होगा। कौन सा जगह? केरल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 158 नंबर क्वेश्चन का रखे सहाद्री क्षेत्र श्रृंखला, सहाद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम पर निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? बताओ कौन सा जाना जाता है? तो ये मेरे भाई बन जाता है पश्चिमी घाट जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है? पश्चिमी घाट जाना जाता है। 159 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, कौन स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। कौन सा है? सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। ठीक है। 159 का हो जाएगा बी नंबर। 160 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली ये नहीं है, बाकी तो ये सभी हो जाएगा। कोनोल, हिंदकुश सभी किसका हो जाएगा? हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है। 161 नंबर क्वेश्चन कर कि जास्कर श्रेणी स्थित है। जास्कर श्रेणी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। 162 नंबर क्वेश्चन करा कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड, तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड, है ना, निम्न से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये सेबराय की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे भाई? सेबराय की पहाड़ी पर स्थित है। 163 नंबर क्वेश्चन करा कि बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ियां तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। उस प्रकार से 164 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करा कि हिमालय में हिम रेखा निम्न से पाया जाता था 4300 से 6000 मीटर के पूर्व में पाया जाता है। 4300 से 6000 मीटर में पूर्व पाया जाता है। ठीक है। 165 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करा कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सियाचिन हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन का कि चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, बताओ कहाँ स्थित है? तो ये केदारनाथ के, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है मेरे भाई। ठीक है। 167 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति कौन हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा। कैसे होगा? सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है। आगे आते हैं 167 के बाद यहाँ पर 168 नंबर क्वेश्चन, और 168 नंबर क्वेश्चन सबको ये है, बताओ, है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेप में अवस्थित है? बताओ, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेप में अवस्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो मिलान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिलान हो जाएगा। ठीक है। 169 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो बताओ कौन किसका निर्माण हुआ था? क्रेटेशियस युग में हुआ था। कब हुआ था? क्रेटेशियस युग में हुआ था।
है ना, बैसाल्ट निर्मित लावा शैवालों का निर्माण हुआ था ना क्रेटेशियस युग में भारत के दक्कन के पठार वाला। 170 नंबर क्वेश्चन करा मेरे भाई है ना कि मेघालय का पठार भाग है, बताओ मेघालय का पठार भाग करा है प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, किसका है, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। 171 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय है ना पर्वत निर्मित है, कौन सा निर्मित है, तो पैलोजोइक महाकल्प, पायोजोइक पालियोजोइक महाकल्प हो जाएगा, ठीक है। 172 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट 172 नंबर क्वेश्चन है ना कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है ना, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है ना, यह है खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण ये में क्या है, अधिक है, ठीक है। इस प्रकार से 172 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तब मालवा के पठार स्थित है, कौन सा है, मालवा के पठार स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से 174 का 73 का देख लिया, 174 का देखेंगे। 174 नंबर क्वेश्चन करा कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है तो कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में अवस्थित है, कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में स्थित है। 175 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दंडकारण्य भारत के किस भाग में अवस्थित है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है, तो मध्यवर्ती में स्थित है, कहाँ स्थित है, मध्यवर्ती में स्थित है। 176 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कर रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो कौन सा हो जाएगा मेरा भाई, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपको है पहला ऑप्शन है रोहतास दिले है, रोहतास पहाड़, दूसरा उत्तरी पश्चिमी पहाड़ देते हैं खड़गपुर पहाड़ या उत्तर गंगा मैदान, तो ये आपको रोहतास का पहाड़ हो जाएगा, पठार हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, रोहतास का पठार हो सकता है, ठीक है, या होगा, ठीक है। 177 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो क्वेश्चन है तब भुवन पहाड़ियां मेघालय के पठार का भांस घाटी का क्या है, ये आपका भाग नहीं है, ठीक है। उसके बाद 177 के बाद यहाँ पर 178 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, है ना, यहाँ पे आइए, है ना, इसमें घाटिया दिया है ना सभी का, जो घाटिया से मेन रूपली से क्वेश्चन होगा, है ना। 178 नंबर क्वेश्चन देखिए, 178 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखना है, ठीक है, कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वो है, बताओ कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वो है, मतलब किनके बीच स्थित है, ठीक है, तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। 179 नंबर क्वेश्चन करके 179 में कहते हैं नेलांग घाटी, नेलांग घाटी घाटी किस राज्य में स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है, कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। 180 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर देखिए मिलान करने वाला है, ठीक है, कह रहा है कि मरखा घाटी कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। जुकू घाटी स्थित कहाँ है, तो ये नागालैंड में स्थित है, कहाँ स्थित है, नागालैंड में, ठीक है। और उसके बाद सांगला घाटी कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। युथांग घाटी कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। इस प्रकार से एक का तीन और दो का एक का तीन, दो का चार और तीन का दो और चार का एक, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 181 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, क्या कर रहा है 181 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है उसको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, देखते हैं। कहते हैं मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में स्थित है, नहीं है, मौन घाटी साइलेंट वैली केरल में स्थित है मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला गलत हो गया, दूसरा गलत कि मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकवाडू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, तो ये बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, तो ये भी क्या है आपका सही है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही, 3 सही हो जाएगा, ठीक है। 182 कह रहा है कि मौन घाटी या साइलेंट वैली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है मेरे भाई, तो ये केरल में स्थित है, कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है, ठीक है। 183 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल धर्मशाला निम्नलिखित में से किस घाटी में अवस्थित है, तो ये कांगड़ा घाटी में स्थित है, कहाँ स्थित है, कांगड़ा घाटी में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 182 के बाद यहाँ पर 183 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 183 तो हो गया, 184 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि बौद्धों का प्रसिद्ध मठ तबो मठ कहाँ स्थित है, बताओ, एक बार क्वेश्चन नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, ठीक है, कहाँ स्थित है,
तो ये स्थित है स्पीति घाटी में स्थित है, ये स्पीति घाटी में स्थित है, ठीक है, स्पीति घाटी में स्थित है, ठीक है। 185 नंबर क्वेश्चन कर कि हिमाचल प्रदेश से राज्य में सब स्थित छोटा यूनान के रूप में कौन सा घाटी प्रसिद्ध है? तो ये मलाना घाटी प्रसिद्ध है। कौन सा है? मलाना घाटी प्रसिद्ध है। 186 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घाटी का देवताओं को घाटी भी कहा जाता है मेरा भाई? तो कहता है निम्न में से किस घाटी को देवताओं घाटी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुल्लू घाटी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुल्लू घाटी कहा जाता है, ठीक है। 187 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना? कौन सा सुमेलित नहीं है जो बताना है। पहला कह रहा है किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश, तो ये भी बिल्कुल सही है। चुम्बी घाटी सिक्किम, तो ये भी बिल्कुल सही है। मूर्खा घाटी लद्दाख, ये भी सही है। नेलांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है मेरे भाई, ठीक है। इस प्रकार से है ना 187 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जुकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? जुकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये नागालैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागालैंड में स्थित है, ठीक है। एक सौ यहाँ पे 189 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तटीय भाग से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। 189 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? मतलब कि जो भारत का जो औसतन समुद्री तल नापा जाता है, कहाँ से मापा जाता है उसको बताना। तो चेन्नई से मापा जाता है, ठीक है। कहाँ से? चेन्नई से मापा जाता है। 190 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है कितना समुद्री मील तक? ये तो 12 समुद्री मील तक स्थित है, ठीक है। चलिए 191 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है? तो किसका हो जाएगा? तो गुजरात का हो जाएगा, सभी जानते हैं। 192 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, है ना? किसका सूचक था मेरे भाई? उसको बताना। तो हिंद महासागर का था। किसका था? हिंद महासागर का था, ठीक है। 193 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है कहाँ होता है? कैसे होता है? तो लहरों से होता है। किससे होता है? लहरों से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 193 के बाद यहाँ पर 194 नंबर क्वेश्चन, और 194 नंबर क्वेश्चन आपको ये है बताना है ना कि भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों का विचार कीजिए। विचार करना है, करा उत्तर से दक्षिण की ओर। कहाँ से जी? उत्तर से दक्षिण की ओर इसको करना है कि कौन सा हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जंजीर हो जाएगा, ठीक है, जंजीरा हो जाएगा। दूसरा करा है कौन सा हो जाएगा? सिंधु दुर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिंधु दुर्ग हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? है ना कुन्नूर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कुन्नूर हो जाएगा। चौथा में क्या हो जाएगा? नागर कोलाय हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? नागर कोलाय हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 194 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दिया हो जाएगा, डी हो जाएगा सेकंड राइट आंसर। 195 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना क्या कर रहा है कि आपको यह यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस पंक्ति में उक्ति में वर्णित स्थान है, किन सब मतलब के स्थान को वर्णित किया गया उसको बताना। तो ये तमिलनाडु तट पर है, मतलब कि इसका वर्णन किया गया, ठीक है। 196 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करता था, नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो बताओ जंजीरा और उडुपी, है ना, ये कहाँ है? पश्चिमी घाट पर स्थित है। अभी पहले कुछ क्वेश्चन किया कि उत्तर से क्या दक्षिण की तरफ कर रहे थे, तो कौन सा हो जाएगा? जंजीरा हो जाएगा, पश्चिमी घाट पर स्थित है। 197 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या करना है आप लोग को? मिलान करना है मेरे भाई, ठीक है। क्या करा? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनना है। एक तरफ सूची में दिया गया सागर पुलिन और दूसरा करा राज, कौन सा मतलब कौन सा सागर पुलिन कहाँ पर, है ना, ये अवस्थित है उसको बताना है, ठीक है ना। तो हम लोग सभी जानते हैं, है ना, कि दीघा, दीघा कहाँ स्थित है मेरे भाई? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है ना। गोपालपुर, बताओ गोपालपुर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में है कलांग, कलांगुट, बताओ कलांगुट कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? अब मैरिना तो तमिलनाडु में जानते हैं। इस प्रकार से चार का एक, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, है ना, 3 का 4, 3 का 4। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? है ना, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे 198 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है उसका नाम बताना है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में पर 199 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, दीप समूह से क्वेश्चन है।
बताना 199 नंबर कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर सैडल पीक कहाँ स्थित है मेरे भाई। ठीक है, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, 200 नंबर क्वेश्चन का अंडमान बताना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीपों में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? इसको कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई कि क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आज के लिए इस सेशन में इतना ही मिलेगा, फिर अगले सेशन में हम लोग मिलेगा पार्ट 3 मिलेंगे, है ना, तीसरा क्वेश्चन लेकर के। इससे पहले 100 क्वेश्चंस करा दिया गया, अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है ना, अच्छा लगा तो एक बार जरूर कमेंट करके बताना मेरे भाई। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।